आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वे तमाम क्वेश्चन जो कि सिंबल से संबंधित है कि आपको प्रैक्टिकली कोई चीज़ कैसी दिखाई देती है। सारी चीज़ के बारे में जानेंगे आज की वीडियो में वन बाई वन। एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हर एक चीज़ फिजिकली कैसे दिखाई देते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, सारी चीज़ बताएंगे वन बाई वन। जैसे कि यदि आप ध्यान से देखो तो पहले ही आपका क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए अवयव क्या है। यानी कि जो आप देख पा रहे हैं इस साइड, अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो ये जो अवयव है, यानी कि यो है, ये जो अवयव है ये क्या है, इसका नाम क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये पूछने वाले हैं, जानने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टर। रजिस्टर का सिंबल कुछ अलग प्रकार का होता है, डायोड कुछ अलग प्रकार का होता है, ट्रांजिस्टर अलग है, कैपेसिटर अलग है, यानी कि सबके सिंबल जो है अलग अलग है। इसमें हम रजिस्टर भी बताएंगे, डायोड भी, ट्रांजिस्टर भी, कैपेसिटर भी इसी वीडियो में। जैसे कि ये जो सिंबल है आपके पास, ये सिंबल है आपके पास डायोड का। किस चीज़ का दोस्तों? डायोड का। ये आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास डायोड का सिंबल है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो डायोड होता है, डायोड में दो चीज होती है, क्या? एनोड और कैथोड। क्या होता है दोस्तों? एनोड और कैथोड। प्रॉपर तरीके से काम करता है। जब आप एनोड को एनोड मतलब पॉजिटिव दोगे और कैथोड को निगेटिव दोगे तो ही ये काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। ये कंडीशन इसकी फॉरवर्ड बायस कहलाती है। यदि आप निगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को निगेटिव दो, वह कंडीशन इसकी रिवर्स बायस कहलाती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर कोड से, जो कि आपको प्रतिरोध के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपके पास कोई प्रतिरोध है जिसका कलर कोड है रेड, बैंगनी, भूरा। क्या है? रेड, बैंगनी, भूरा। भूरा का मतलब यानी कि ब्राउन से है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपको कलर कोड देखने होते हैं। जैसे कि यदि पहली डिजिट है, जैसे पहला लाल है तो आप पहली लाइन में देखोगे। यदि जैसे दूसरा बैंगनी है तो दूसरी लाइन में देखोगे। उसके बाद भूरा। अब ध्यान रखना दोस्तों, आप यहाँ से जो बात कर रहे हैं ना, फोर बैंड के लिए बात कर रहे हैं, इसमें तीन कलर दिए हुए हैं, फोर चौथा कलर नहीं दिया गया। जहाँ चौथा कलर नहीं होता उसे हम नो कलर मान लेते हैं, जिसकी टॉलरेंस 20% होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पहला कलर पहली लाइन में, दूसरा कलर दूसरी लाइन में, तीसरा आपका क्या होता है? देखो, पहला फर्स्ट डिजिट, दूसरा टू डिजिट, तीसरा आपका होता है मल्टीप्लायर, चौथा होता है आपका टॉलरेंस। तो यानी कि मल्टीप्लायर हमेशा मल्टीपल की गुणांक में होता है। जैसे कि अब तो रेड देखते हो तो रेड यानी कि 2 पे है, 7 पे। उसके बाद बैंगनी, यानी कि बैंगनी आपका 7 पे है, वोयलेट। तो एक चीज तो निश्चित होगी, यानी कि 2 7 तो आना है, यानी कि बी और डी तो नहीं हो सकता, या तो ए है या सी है। अब भूरा, भूरा क्या है? यानी कि भूरे की जो वैल्यू होती है वो होती है 10। तो यानी कि 10 की जब 2 27, 27 की गुना 10 में करोगे तो क्या हो जाएगा? 270। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, आपको जो दिखाया जा रहा है चित्र के अकॉर्डिंग इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन है आपके इसके अकॉर्डिंग पूछे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, पिछली बार इसमें इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसलिए आपको बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए प्रतीक का नाम बताओ। एलईडी, जिना डायोड, सामान्य डायोड या फोटो डायोड। देखो, एलईडी का मतलब क्या होता है? एलईडी जब प्रकाश बाहर की तरफ हो उसे एलईडी बोलते हैं। प्रकाश एलईडी उसके ऐसे डायोड के ऊपर गिर रहा हो तो वो फोटो डायोड होता है। जिना डायोड में जेड की आकृति बनती है। तो यो हमारे पास क्या है दोस्तों? सामान्य। ये हमारे पास क्या है दोस्तों? सामान्य। इसे बोलते हैं सामान्य, यानी कि सामान्य डायोड। ये सामान्य डायोड का हमारा काम करता है प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दिखाए गए उपकरण उपकरण क्या मापता है? आप इसे सबसे पहले तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए। इसका नाम है दोस्तों मल्टीमीटर। क्या है? मल्टीमीटर। आप इसे डिजिटल मल्टीमीटर के नाम से जानते हैं मोस्टली। ठीक है ना, आप इसका बहुत यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं करते, प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है, यदि आपको मल्टीमीटर चलाना नहीं आता तो ध्यान रखना आप बहुत सारी चीज से वंचित होगे। तो ये क्या काम करता है? ये आपको केवल वोल्टेज का, केवल करंट का, केवल रेजिस्टेंस का, या उपरोक्त सभी। देखो दोस्तों, ये आपका करंट का मेजरमेंट करता है, वोल्टेज का मेजरमेंट करता है, रेजिस्टेंस का भी मेजरमेंट करता है, और आपकी कंटिन्यूटी की भी टेस्ट करता है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी काम करता है। क्या करता है दोस्तों? उपयुक्त सभी काम करता है। देखिए, मल्टीमीटर आपने पढ़ा भी है, ऐसी बात नहीं पढ़ा, पढ़ा भी है, तो आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। चित्र में दिखाया गया ट्रांजिस्टर कौन सा है? अब जैसे आप प्रॉपर चित्र देख रहे हैं, एनपीएन। देखो, एफईटी के टर्मिनल अलग होते हैं। इसमें 3 टर्मिनल है, एमीटर बेस कलेक्टर। एमीटर बेस कलेक्टर जो होते हैं आपके कौन से में होते हैं? एन पी एन में या पी एन पी में। तो वो किसका एक टाइप होता है? वो होता है बीजेटी का। किसका दोस्तों? बीजेटी का एक टाइप होता है, यानी कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का एक रूप होता है।
और यदि FET की बात करें तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। मोस्फेट की फुल फॉर्म आपको बतानी है। UJT का मतलब होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये सब ट्रांजिस्टर का ही एक रूप होता है, ठीक है दोस्तों। MOSE मोस्फेट का जो होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। देखो क्वेश्चन में आपको यदि फुल फॉर्म के बारे में पता है तो कमेंट जरूर कर दिया करो दोस्तों, उससे हमें पता लगता रहता है कि हाँ आप कितने इंटरेस्टेड हो। उसके बाद है अगला चीज नंबर, कैपेसिटर किस प्रकार का है। अगर देखो इसमें प्लस का निशान लगा यानी कि एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस होगा, ठीक है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ का होता है। कौन सा, इसमें पोलैरिटी होती है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ का आपका ट्रांजिस्टर है, तो यानी कि सॉरी कैपेसिटर है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आईसी का नाम बताना है। ये जो आपके पास आईसी है 555 इस पर लिखा है। आईसी 555 जो है ये कैसी आईसी है, ओपन पाइप सी, टाइमर आईसी, काउंटर आईसी या रेगुलेटर। तो देखो दोस्तों यदि आप ध्यान से देखते हो तो हमारे पास जो आईसी होती है ये हमारे पास एक टाइमर प्रकार की आईसी होती है। अब आप ओपम की बात करते हो 741 आपकी ओपम की आईसी होती है। रेगुलेटर के लिए हम जीना डायोड का प्रयोग करता है, और भी हमारे पास रेगुलेटर की और भी बहुत सारी आईसी होती है, वो नेक्स्ट हम आपको दिखा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए चित्र में दिखाया गया प्रतीक किसका है, ठीक है। देखो अब अगर ध्यान से आप इस चित्र को देखते हैं तो जो चित्र है आप देखोगे स्विच का है नहीं, इंडक्टर का है नहीं, रजिस्टर का है। हाँ ये आपके पास रजिस्टर का ही सिंबल है, क्योंकि इसमें आप यदि ध्यान से देखो इसमें R भी लिखा हुआ है, तो यानी कि जो आपका सिंबल है ये आपका रजिस्टर का ही सिंबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चित्र में दिखाई गई बैटरी कितने वोल्ट की है। देखो दोस्तों आपने मार्केट में देखी होगी ये जो बैटरी होती है आपकी बैटरी ये मोस्टली आपकी 9 वोल्ट की होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेल आपकी 1.5 वोल्ट की होती है। ध्यान रखना दोस्तों, जो आप गांव में देखते हैं जो निप्पो की सेल होती है वो 1.5 वोल्ट की होती है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपकी 9 वोल्ट की होती है। नेक्स्ट, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम बताओ। ये जो आप उपकरण देख रहे हैं साइड में, इस उपकरण का आपको नाम बताना है। इस उपकरण का आपको नाम बताना है कि इसका उपकरण का नाम क्या है। आपने यदि ध्यान से देखा हो तो इसे बोलते हैं दोस्तों हम सोल्डिंग आयरन। क्या बोलते हैं दोस्तों, सोल्डिंग आयरन, जो कि टाँका लगाने का काम करता है। इसकी जो बिट होती है, आगे की जो बिट होती है वो कॉपर की बनी होती है। इसमें एक मेन लीड होती है, इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट लगा होता है जो कि इसे गर्म करने का काम करता है, और जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में मोस्टली यूज करते हैं। आईसी के लिए हम 25 वाट का, और उससे अलग डिपेंड करता है कि हमें कितने वाट की आवश्यकता है, ये मल्टीपल वाट में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाया गया प्रतीक है ट्रांसफॉर्मर, इंडक्टर, मोटर या रिले। ये जो है आपके पास जो सिंबल है ये आपके पास इंडक्टर का सिंबल है दोस्तों। किस चीज का, इंडक्टर का, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चित्र में दिखाया गया फ्यूज के लिए होता है, जो जो दिखाया गया जो फ्यूज का सिंबल है, आप ध्यान से देख रहे हैं फ्यूज का जो सिंबल है यो काम क्या करता है, वोल्टेज बढ़ाने के लिए, करंट कम करने के लिए, ये सर्किट सुरक्षा के लिए, सिग्नल एम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है, सिग्नल एम्पलीफाई करने के लिए या सर्किट की सुरक्षा के लिए। तो देखो उसका सही आंसर हो जाएगा सर्किट की सुरक्षा के लिए। जो आपके फ्यूज होते हैं वे सर्किट की सुरक्षा के लिए हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि कोई भी यदि सर्किट में फ्यूज लगाएंगे यदि कोई समस्या आती है तो हमारा फ्यूज क्या कर देगा, पिघल जाएगा, जिससे कि हमारा सर्किट आगे से खराब ना हो, तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट, चित्र में दिखाया गया एलईडी का चित्र कंडक्ट करेगा, यानी कि जो आपकी एलईडी है वो किस तरीके से काम करेगी, रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में, दोनों में या किसी में भी नहीं। देखो दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब आप जो आपकी एलईडी होती है बिल्कुल सेम डायोड की तरह काम करती है, ठीक है ना। जब आप पॉजिटिव को पॉजिटिव और निगेटिव को निगेटिव दोगे, यानी कि दोबारा से समझो, आप निगेटिव को निगेटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव दोगे तो ही काम करेगा, वो कंडीशन आपकी फॉरवर्ड बायस होती है। ध्यान रखना दोस्तों, फॉरवर्ड बायस, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि रिवर्स बायस कंडीशन क्या है, फॉरवर्ड बायस क्या है, या अग्र अभिनत क्या है, पश्च अभिनत क्या है। तो वे चीज तो आपसे इतना खास नहीं पूछने का, अग्र अभिनत, पश्च अभिनत, लेकिन रिवर्स और बायस और फॉरवर्ड बायस आपसे पूछ सकता है। फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आपको प्रॉपर यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव, निगेटिव को निगेटिव देना, या रिवर्स का मतलब होता है कि आप अपोजिट डायरेक्शन में सप्लाई देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉरवर्ड बायस में आपकी एलईडी काम करेगी जब आप इसे फॉरवर्ड में कनेक्ट करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं चित्र जो है निम्न चित्र एक स्विच है। ये कौन से प्रकार का स्विच है, ये जो आपका स्विच है आपके 4 प्रकार के स्विच होते हैं, डीपी डीटी, एसपी डीटी, एसपी एसटी, डीपी एसटी, यानी कि डबल पोल डबल थ्रो,
सिंगल पोल डबल थ्रो, या सिंगल पोल सिंगल थ्रो, या डबल पोल सिंगल थ्रो। तो ये आपके पास अलग अलग प्रकार के स्विच होते हैं। जैसे कि अभी ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये आपके पास जो है ये सिंगल पोल सिंगल थ्रो है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सिंगल पोल सिंगल थ्रो। निम्न में से उपकरण, चित्र में दिखाया गया उपकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो अब ध्यान से आप देखो, इसमें कुछ चित्र जो है ना थोड़े से कट चुके हैं, लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताता चल रहा हूँ कि जो सिंबल है आपका ट्रांसफार्मर का सिंबल है। अब ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, फैराडे के नियम पे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फैराडे के नियम पर। यह फैराडे के नियम पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीबी। चित्र में दिखाई गई पीसीबी का पूरा नाम क्या है। देखो ये चीज़ तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत होनी चाहिए कि पीसीबी की फुल फॉर्म क्या है, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है कि पीसीबी की फुल फॉर्म क्या है। यानी कि 16 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन। चित्र में दिखाया गया प्रतीक किसका है। यदि आप ध्यान से देखो, ये जो आपका सिंबल है दोस्तों, फेज का नहीं है, लाइव वायर का नहीं है, न्यूट्रल का नहीं है, ये आपके पास जो सिंबल है ये आपके पास है अर्थ का सिंबल। कहाँ का दोस्तों, अर्थ का सिंबल। ये आपका है अर्थ का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके पास किस चीज़ का सिंबल हुआ, अर्थ का, जो कि आपने देखा होगा जो ग्राउंडिंग का काम करता है उसे बोलते हैं अर्थिंग। चित्र में दिखाए गए रिले का एक उदाहरण है। ये जो आप रिले देख पा रहे हैं, रिले का काम क्या होता है, रिले किस तरीके से, कौन सा स्विच की तरह से काम करती है। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, मैकेनिकल स्विच है, डिजिटल स्विच है। ये आपकी है इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी रिले होती है जो कि 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 24 वोल्ट के अकॉर्डिंग मिलती है। चित्र में दिखाया गया उपकरण क्या है। ये आपके पास एक आईसी है जो कि 7805 की है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल इनपुट आउटपुट ग्राउंड। ठीक है, 3 टर्मिनल होते हैं, इनपुट आउटपुट ग्राउंड। इसका काम क्या होता है, जब आप कोई सर्किट बनाते हैं, जैसे कि आपने कोई रेक्टिफायर बनाया और आउटपुट के लिए यानी कि फिक्स वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आप इसका यूज़ करोगे। ये पॉजिटिव टाइप की आपकी आईसी होती है। 0.5 का मतलब है आपको फिक्स 5 वोल्ट देगी, जो कि प्लस के होगे। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, करंट बढ़ाता है, वोल्टेज घटाता है, या स्थिर वोल्टेज देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थिर वोल्टेज देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आपकी जो आईसी होगी स्थिर वोल्टेज आपको प्रदान करेगी। अब स्थिर का मतलब क्या होता है, जो कि आपको फिक्स वैल्यू चाहिए उसके अकॉर्डिंग। चित्र में दिखाया गया कनेक्शन क्या है। चित्र में दिखाया गया कनेक्शन क्या है, पैरेलल, सीरीज, मिक्स या शॉर्ट। यदि आप ध्यान से देखें तो एक ही धारा जो है इसमें सिर्फ एक ही उसमें बह रही है, यानी कि एक ही पाथ पे बह रही है। तो इससे पता लगता है ये आपके कैसे कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन। यानी कि इसमें कहीं भी धारा 2 जगह डिवाइड नहीं हुई है। जहाँ धारा एक ही जगह डिवाइड होती है, यानी एक ही पाथ में कंप्लीट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज। तो ये आपके कौन से कनेक्शन हुए, सीरीज कनेक्शन। नेक्स्ट, चित्र में दिखाया गया प्रतीक क्या है, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर या डायोड। डायोड आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, तो ये आपके पास क्या है, कैपेसिटर। ये पोलाइड वाला कैपेसिटर नहीं है, ये आपके पास नॉर्मल कैपेसिटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। चित्र में दिखाया गया यंत्र किस प्रकार का मोटर है, एसी मोटर, स्टेपर मोटर, डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर। ये जो आप चित्र में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आपके पास जो है, ये आपके पास होता है डीसी मोटर। कौन सा होता है, डीसी मोटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप इसे डीसी सप्लाई दोगे तो ये आपका काम करना शुरू कर देगा। नॉर्मली आपने खेल खिलौने में भी देखा होगा, उसी प्रकार का होता है। चित्र में दिखाया गया प्रतीक किस गेट का है, और गेट, एंड गेट, नोट गेट या नैंड गेट। देखो इसमें कोई बबल नहीं लगी हुई, तो नैंड गेट तो ये है नहीं, नोट गेट भी ये नहीं है, तो और एंड। अब ये जो आप ध्यान से देखो तो इसमें देखो आपको प्रॉपर तरीके से सही दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपका जो है सिर्फ एंड गेट है। कौन सा दोस्तों, एंड गेट, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दिखाए गए उपकरण किस कार्य में उपयोग होता है। यदि आप ध्यान से देखो, सीआरओ, ठीक है ना, इसका नाम होता है प्रॉपर तरीके से दोस्तों सीआरओ। तो इसे सीआरओ बोलते हैं। और सीआरओ का काम क्या होता है, सीआरओ से आपकी वेब शेप देखने के काम में आता है। सीआरओ का काम क्या होता है, ये आपको वेब शेप के लिए देखने में काम आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेब शेप देखता है, आप एसी की, डीसी की वेब शेप देखने में इसको यूज करते हैं। चित्र में दिखाया गया डायोड कौन सा है। इसमें देखो जेड की शेप बन रही है, यानी कि एलईडी आप पहले पढ़ चुके हैं, जब प्रकाश बाहर को होगा फोटो डायोड। आपका जो प्रकाश है एलईडी टाइप पे गिरेगा, जीना डायोड ये आपका है। क्या है दोस्तों, ये जीना डायोड आपका है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चित्र में दिखाए गए कनेक्शन का क्या दर्शाता है, सीरीज, पैरेलल या शॉर्ट या ओपन। ठीक है, ये आपको क्या दर्शा रहा है,
वो चीज़ हम देख रहे हैं। देखो दोस्तों, इसमें धारा देखो कई जगह डिवाइड हुई है। आपकी पहली धारा जाएगी, पहले यहाँ 2 रास्ते हुए, फिर आगे जाकर 2 रास्ते होते हैं, यानी कि धारा अपने, इससे आप समझ सकते हैं कि धारा आपकी कैसी हो रही है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो इससे ये पता लगता है ये आपका सर्किट है कौन सा है, पैरेलली है। ये सर्किट कैसा है आपका, पैरेलल, यानी कि समांतर क्रम में है। आप ध्यान से देखो तो 2 लाइन यानी कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव पे अलग अलग तरीके से सप्लाई ली हुई है, आप प्रॉपर तरीके से देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दिखाई गई IC 741 क्या है? ये जो आप 741 IC देख रहे हैं, किस प्रकार की IC है? टाइमर IC, काउंटर IC, या ओपम्प IC, या रेगुलेटर IC? तो दोस्तों ये आपके है ओपम्प IC। इसे आप ओपम्प के नाम से भी जानते हैं। ओपम्प IC आपकी यही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दिखाएगा उपकरण क्या है? मल्टीमीटर, क्लैंप मीटर, CRO। CRO पहले पढ़ चुके हैं। क्लैंप मीटर की हमने छोटी सी वीडियो दी भी थी आपको, जो कि एम्पियर का मेजरमेंट करता है। मल्टीमीटर आपने पहले देख लिया। तो ये बचा आपके पास क्या, मेकर। मेकर क्या है? ये इंसुलेशन की टेस्टिंग करता है। ठीक है, इंसुलेशन की टेस्टिंग करता है। लास्ट देखते हैं। चित्र में दिखाया गया प्रतीक किसका है? ये जो आप देख पा रहे हैं, ये प्रतीक जो है किसका प्रतीक है? मोटर का, जनरेटर का, ट्रांसफार्मर का, या रिले का? रिले आप पहले देख चुके हैं, मोटर आपने पहले देख चुके हैं DC प्रकार की। तो ये जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफार्मर का आपका सिंबल होता है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका। चित्र में दिखाएगा उपकरण किस प्रकार का प्रयोग है? ये आपके पास एक SMPS होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होती है दोस्तों? स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई का काम क्या होता है? AC को DC में बदलना, या DC को AC में बदलना, सिग्नल बढ़ाने के लिए, फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए। देखो दोस्तों, आपकी जो पावर सप्लाई होती है, AC को DC में प्रवाहित करती है, और मल्टीपल तरीके से प्रोवाइड करती है। मतलब बहुत सारे जगह आप यूज़ कर सकते हो उसको। आपको कहीं 5 वोल्ट चाहिए, 6 वोल्ट चाहिए, 9 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए, तो आप SMPS का यूज़ करोगे। SMPS का यूज़ क्या करने के लिए क्या फ़ायदे होते हैं SMPS के? जो आपके पास स्विच मोड पावर सप्लाई होती है, मान लो आपके सर्किट में कोई प्रॉब्लम है और आपने सप्लाई दी स्विच मोड पावर सप्लाई से, तो पता लगा अगर आगे के सर्किट को देखकर समझकर उसे क्या कर देगी, बैक कर देगा, यानी कि उसे स्विचिंग करा देगा। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो को यहाँ तक ही रखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।